एवरीवन, माय नेम इज अनिशा खोसे और हम इस चैनल पे देखने वाले हैं बहुत से मेडिको से रिलेटेड चीज़ें जिसमें एनाटॉमी हो गई, फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी और बहुत सारे सब्जेक्ट्स बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस में जाएंगे। तो आज हम सबसे पहले देखने वाले व्हाट इज फिजियोलॉजी। हम सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है इसमें हम पढ़ने क्या वाले। आपके भी माइंड में आता होगा कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, किसके रिलेटेड है। तो सबसे पहले हमें वो जानकारी होनी चाहिए जो हमें सब्जेक्ट के रिलेटेड होनी चाहिए। बेसिक से जाएंगे तो एडवांस में जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन हम बीच में से स्टार्ट करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि इसमें किसके रिलेटेड है, किस में हमें ज़्यादा पढ़ना चाहिए या किसकी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फिजियोलॉजी। नाम में ही बहुत सारी चीज़ें छुपे होती है, तो उसमें हम देखेंगे फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो पहले हम फिजियोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उसके नाम को। तो फिजियोलॉजी ये ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। कहाँ से? ग्रीक से, ग्रीक वर्ड है ये, ठीक है। तो फिजिक्स का मतलब होता है ओरिजिन और नेचर, और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो डेफिनेशन हम सबसे पहले देखेंगे फिजियोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन इन द लिविंग सिस्टम एंड इट्स मैकेनिज्म। जो हमारा फिजियोलॉजी है उसमें क्या देखने वाले, स्टडी जो हमारा बॉडी का फंक्शन है और उसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैकेनिज्म चलता है, जैसे कि चलना फिरना, बहुत से चीजें जो कि हमारे लिविंग सिस्टम में होती है, जो हमें लिविंग बताती है, ठीक है। तो उसमें होता है रेगुलेशन, जैसे कि होमियोस्टेसिस, टेम्परेचर जो हमारी बॉडी रेगुलेट करती है उसे क्या कहते हैं, रेगुलेशन। दूसरी चीज होती है कम्युनिकेशन, जिसमें हमें फील होता है, टच होता है। वो कौन पास करता है, न्यूरॉन्स पास करते हैं, नर्व सिस्टम जो कि हमारे ब्रेन से कनेक्ट होती है और हमें जो सिग्नल्स है वो पास करती है, जैसे कि स्टिमुलस है जो सिग्नल्स पास करता है, ठीक है। और एक होती है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हार्मोन से वो हमारे फीलिंग्स या बहुत सारी चीजें वो रेगुलेट करता है। और अब हम देखेंगे सेल्स। सेल से क्या होती है, एक बेसिक लिविंग यूनिट होती है। सेल एक हमारे बिल्डिंग ब्लॉक होती है सिस्टम की, इसलिए हम सेल को बिल्डिंग ब्लॉक भी कहते हैं। सेल कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, टोटल बॉडी सेल्स है हमारी बॉडी में सिमिलरली 100 ट्रिलियंस, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कितनी अमाउंट में सेल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। एक सेल से लिविंग सिस्टम स्टार्ट होती है और ट्रिनेटिव फंक्शन परफॉर्म करती है। तो हम देखने वाले हैं कि हमारी बॉडी के जो सेल्स है उसमें कितने परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। तो ऑल इक्वल हमारे बॉडी में वाटर कितना प्रेजेंट होता है, हमारे बॉडी में 60% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसमें से इंट्रासेल्युलर में कितना होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर में क्या होता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर होता क्या है वो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि हमारे बॉडी में कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, 60% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। उसमें से इंट्रासेल्युलर में कितना होता है, टू थर्ड, ठीक है। और एक्स्ट्रा सेल्युलर में क्या होता है, 1/3 ऑफ परसेंट, ठीक है। तो उसमें उससे पहले हम देखेंगे सेल, ठीक है। ये हमने एक सेल ली, उसमें इंट्रासेल्युलर मतलब क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं हम क्या, इंट्रासेल्युलर। नाम से ही पता चल रहा है कि इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर क्या होता है। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब क्या होता है, जो आउटर साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इंट्रासेल्युलर में कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है, 2/3, और एक्स्ट्रा सेल्युलर में कितना होता है, 1/3। वो हम इन डिटेल में देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड मतलब क्या होता है और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब क्या होता है। लेकिन हम पहले देखते हैं कि कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी के सेल्स में। तो इंट्रासेल्युलर में देखेंगे कि कितना परसेंट होता है। तो अब हमने एक बॉडी इमेजिन करते हैं कि अब हमारी बॉडी है, उसमें कितना परसेंट ऑफ वाटर है, 60%, ठीक है। तो हमने एक बॉडी इमेजिन की, मतलब एक आदमी जिसका वेट कितना होगा, 100 kg, ठीक है। 100 kg वेट है एक आदमी का, तो उसमें कितना परसेंट ऑफ वाटर होगा, 60%, राइट। मतलब 100 kg का एक ह्यूमन बीइंग लिया, उसमें कितना परसेंट प्रेजेंट है वाटर, 60% ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे इंट्रासेल्युलर में कैसे है और एक्स्ट्रा सेल्युलर में कितना है। तो 2/3
ठीक है, तो 60% में से कितना, 2/3, तो ठीक है 60% में से 2/3 मतलब कितना होगा 125/3 मतलब कितना 40 लीटर। तो इंट्रासेल्युलर में कितना परसेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा 40 लीटर मतलब 40%। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर में कितना होगा अब वो हम देखेंगे कि 1/3 ऑफ बॉडी टेम्परेचर बॉडी में क्या इंट्रासेल्युलर ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। तो वह कैसे 1/3 मतलब 60% का 1/3 तो कितना आएगा 20 लीटर, कितना आएगा 20 लीटर। ठीक है, तो एक्स्ट्रा सेल्युलर में कितना होगा हमारी बॉडी में वाटर का कंटेंट 20% मतलब 20 लीटर। जो हमारी सेल है वो लिव होते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट में। तो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड मतलब क्या होता है जो हमारे जो सेल है उसकी क्या होता है बाहर प्रेजेंट होता है। और इंटरनल इन्वायरमेंट हम क्या लेंगे जो हमारी बॉडी है उसके अंदर में मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट। और जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड मतलब क्या जो सेल के बाहर प्रेजेंट होता है मतलब ये सेल एक सेल है जिसके बाहर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड मतलब इंटरनल इन्वायरमेंट। तो हमने पहले बात की थी कि हम इन डिटेल में पढ़ेंगे ECF मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड क्या होता है, व्हाट इज द ECF। ठीक है, इट मेड अप ऑफ प्लाज्मा इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड लिम्फ एंड वाटर विथ वाटर के साथ और कौन होगा आयंस होंगे ऑक्सीजन होंगे न्यूट्रिएंट्स वेस्ट फूड ये सब भी होंगे। आयंस में कौन कौन आता है सोडियम आयन कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये सब प्रेजेंट होते हैं। जो हमारे काम के होते हैं मतलब ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन होता है आप सबको पता ही होगा अमाइनो एसिड फैटी एसिड और ग्लूकोज जिसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अमाइनो एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होगा प्रोटीन और फैटी एसिड का बिल्डिंग ब्लॉक कौन होगा फैट और ग्लूकोज का हमें पता है कार्ब्स। हमने न्यूट्रिएंट्स देखे, अब हम देखेंगे वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन होते हैं हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कुछ गार्बेज मतलब खराब प्रोडक्ट जो होते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारे लंग्स में जाके हम एक्सेल करके उसे बाहर निकाल देते हैं और गार्बेज जो खराब प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें उसे क्या करते हैं किडनी में फिल्टर करके यूरिन के फॉर्म में हम बाहर निकाल देते हैं। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे ECF का। ECF मतलब एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। तो ब्लड हमारा कहाँ से पंप होता है हार्ट से। तो वो हार्ट में जाके वेसल और आर्टरीज में जाएगा। ठीक है, तो आर्टरीज से कहा जाएगा कैपिलरीज में। ठीक है, कैपिलरी में जाएगा और कैपिलरी से वो डिफ्यूज होगा किसके साथ टिश्यू के साथ कौन एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड और फिर से कहा जाएगा वेसल में, वेसल से कहा जाएगा आर्टरीज और वेसल कॉर्ड में। ठीक है, अब हमने क्या देखा ECF, अब हम देखेंगे ICF मतलब इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड तो अब हमने पढ़ लिया। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड मतलब क्या जो हमारे बॉडी के कहाँ सेल के कहाँ प्रेजेंट होता है बाहर के साइड में। अब हम क्या देखेंगे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा वाटर के साथ कुछ आयंस और आयंस। आयंस में कौन कौन होते हैं पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट। ठीक है, तो हमने ECF में भी कुछ आयंस देखे थे और अब हम ICF में भी देखने वाले हैं जिसमें कौन है पोटेशियम मैग्नीशियम और फॉस्फेट है। तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड मतलब क्या होता है जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है जैसे कि पोटेशियम हो गया फॉस्फेट मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब हमने कुछ आयंस देखे थे किसमें एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। हम ये नहीं कह सकते कि ये इंट्रासेल्युलर में नहीं प्रेजेंट होता कौन ये आयन सोडियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट ये इंट्रासेल्युलर में प्रेजेंट होते लेकिन कम अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में कहाँ प्रेजेंट होंगे एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में। ठीक है, तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं आयन कॉन्सेंट्रेशन डिफ्यूजन। वो यहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में लेकिन कितने होते हैं बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। ठीक है,
थैंक यू। फिर से हम अगले लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग लेके आएंगे जो कि आपके मेडिकोज लाइफ में आपकी हेल्प करेगा।